नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 7th विषय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने विराम चिन्हों के बारे में जाना। आज हम एक तिनका कविता के विषय में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम जानेंगे कि कविता का विषय किसे कहते हैं तथा कविता के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। कविता का विषय किसे कहते हैं? कविता का संबंध कवि के हृदय में उठने वाले भाव से होता है। वह अपने आसपास कुछ भी अच्छा या बुरा होते हुए देखता है तो उसे कविता के रूप में साकार कर देता है। यही कविता का विषय कहलाता है। और कविता का उद्देश्य क्या होता है? कविता लिखने के पीछे जो कारण होता है उसे कविता का उद्देश्य कहा जाता है। तो बच्चों, अब आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 99 से एक तिनका कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। पठन के दौरान कविता में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं, परंतु भावार्थ जानने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जिससे कविता का भावार्थ समझने में आसानी होगी। घमंड, घमंड का अर्थ है अहंकार। ढब का अर्थ है, ऐंठी का अर्थ है अकड़ा हुआ। और मुंडेर का अर्थ है छत के चारों ओर कुछ उठा हुआ भाग। और ढब का अर्थ है तौर तरीका या ढंग या प्रकार। अब हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत पंक्तियां कविता एक तिनका से ली गई हैं, जिनके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि एक दिन घमंड से भरे हुए वह अपने घर की मुंडेर पर खड़े हुए थे। तभी अचानक कहीं से उड़कर एक तिनका उनकी आंख में आ गिरा। बच्चों, आपने एक तिनका कविता का प्रारंभिक भाग पढ़ा कि कवि घमंड से भरकर मुंडेर पर खड़ा था, तब उसकी आंख में एक तिनका गिर गया। तो क्या आप बता सकते हो कि कविता के कवि का क्या नाम है? कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। कवि किस कारण से ऐंठा हुआ था? कवि घमंड के कारण ऐंठा हुआ था। अब हम कविता के सेकंड पहरे को पढ़ेंगे। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो इन पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनका गिर जाने के बाद की स्थिति के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें काफ़ी बेचैनी होने लगी। उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े की मूठ का उपयोग करके आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस कारण उनकी ऐंठ चुपके से भाग गई, अर्थात उनका घमंड चूर चूर हो गया। अब हम तीसरे कविता के तीसरे पहरे को पढ़ेंगे। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कवि इन पंक्तियों में किसी कारण तिनका निकल जाने के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आँख से जब तिनका निकल गया, तब उनकी बुद्धि ने मानो उन्हें ताने कसते हुए कहा कि तुम्हें किस बात का इतना घमंड है,
तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। कवि का आशय है कि मनुष्य को अपनी शक्ति या योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी से छोटी वस्तु या घटना उसे इतना लाचार बना सकती है कि उसका घमंड पल भर में टूट सकता है। अभी आप सभी ने कविता के भावार्थ को जाना और समझा। मनुष्य में कई प्रकार की बुराइयां होती हैं, उनमें से एक अहंकार है। अन्य बुराइयों के बारे में सोचकर बताइए जिनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, मनुष्य में अहंकार के अलावा कई प्रकार की बुराइयां होती हैं, जैसे क्रोध, लोभ, आलस्य, मोह, ईर्ष्या, झूठ बोलना, अत्यधिक खर्च करने की आदत आदि। इन सभी से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। घमंड करने को मनुष्य के विकास का बाधक क्यों समझा जाता है? हम घमंड से कैसे दूर रह सकते हैं? जी हाँ, घमंड करने को मनुष्य के विकास में बाधक समझा जाता है, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर घमंड भर जाता है तो उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य सीखना छोड़ देता है तो उसका विकास रुक जाता है। हर छोटे बड़े व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। कभी मनुष्य में अहंकार जगने लगे तो हमें अपने ऊपर देखना चाहिए, इससे घमंड दूर हो जाता है। तो बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी एक तिनका नामक कविता के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपने ऊपर व्यर्थ में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से कुछ प्राप्त नहीं होता और कोई छोटी सी वस्तु भी हमारा घमंड तोड़ सकती है। अहंकार में डूबकर हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों, यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।